गलतियों का पिटारा आज की हमारी इस कहानी का शीर्षक है। तो आइए देखते हैं। हेलो बच्चों, कहानी उस समय की है जब ईश्वर इस सृष्टि की रचना कर रहा था। जब ईश्वर को धरती बनाने की बारी आई तो ईश्वर ने धरती पर सभी जीव जंतुओं को बनाया। अंत में जब ईश्वर इन सबको बना चुका तो उसने एक अनमोल रचना इंसान को बनाने की सोची। ईश्वर मनुष्य को रचने के बारे में सोचने लगा। उसने पहले सोचा कि वह अपने जैसा ही मनुष्य बनाएगा, पर अगले ही पल ईश्वर ने सोचा कि नहीं, अगर मैं मनुष्य को अपने जैसा ही बना दूंगा तो उसमें और मुझ में अंतर ही क्या रह जाएगा। यह तो मेरे लिए ही प्रतिस्पर्धा का कारण बन जाएगा। तब ईश्वर ने निश्चय किया कि वह मनुष्य को अपने से थोड़ा अलग बनाएगा और उसमें कुछ अच्छाइयों के साथ कुछ बुराइयां भी डालेगा, जिससे वह उसके कर्मों को पहचान सके और उसके आधार पर उसका मूल्यांकन कर सके। ईश्वर सोचता है कि वह मनुष्य को जन्म के समय 2 पिटारे देकर भेजेगा, जिसमें से एक पिटारा उसके खुद के कर्मों का होगा और दूसरा पिटारा दूसरे के कर्मों का होगा। ईश्वर सोचता है कि जब वह मनुष्य को जन्म देगा तब मनुष्य की गलती का पिटारा उसके आगे की तरफ और दूसरे की गलती का पिटारा पीछे की तरफ रखेगा, जिससे इंसान अपनी गलतियों को पहले देख सके, ना कि दूसरे की गलतियों को, और उसे समय रहते सुधार सके। लेकिन काम की अधिकता के कारण ईश्वर दूसरे की गलतियों का पिटारा मनुष्य के आगे की तरफ और मनुष्य की गलतियों का पिटारा उसके पीछे की तरफ रख देता है। ईश्वर भूल जाते हैं कि दूसरे की गलतियों के पिटारे को पीछे रखना था। इस प्रकार उनसे गलती हो जाती है। पर उनको इस बात का एहसास नहीं होता। तो बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? यह कहानी हमें सिखाती है कि गलती किसी से भी हो सकती है। जब ईश्वर गलती कर सकता है तो हम तो मनुष्य ही हैं। और हाँ,
अनजाने में की गई गलती ही गलती कहलाती है। जानबूझकर की गई गलती गलती नहीं होती। दूसरों की गलतियां देखना आसान होता है, लेकिन अपनी गलत को सुधारना उससे भी बड़ा काम है। जीवन में मिला कोई भी अच्छा ज्ञान या सलाह अनुकरणीय होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please subscribe my channel.